तो काफ़ी बच्चे परेशान हो रहे थे। देखिए बीएसएफ ट्रेड्समैन आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करने देना। और नोटिस भी जारी कर दिया गया है कल की डेट में 24 जुलाई में आपका नोटिस जारी कर दिया गया है। और आपके जो फॉर्म भरने हैं वो आज से 25 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं। तो फॉर्म भी जल्दी भर देंगे तो बेनिफिट रहेगा, क्योंकि बाद में सर्वर डाउन है, ये डाउन है, बोर्ड बहुत सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में आपको जो नोटिस जारी किया गया है उसमें से जो आपको जानने की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें इसमें पॉइंट वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ। आपका नोटिस 24 जुलाई को स्टार्ट कर दिया गया है। और जो वैकेंसी है स्टेट वाइज है, आपकी टोटल ट्रेड वाइज है, कैटेगरी वाइज है। तो आगे आप अनेक्सर ए और बी में जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि अगर आप फॉर्म भर दिया, फॉर्म गलत भरा तो फिर क्या ही मतलब है। पिछली बार देखा था लास्ट स्टेज पे बच्चे निकाले गए थे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे जिससे कि आपको सटीक जानकारी मिल पाए और आप फॉर्म भरते टाइम में फिर कोई गलती ना हो। सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से रहने वाला, पहले पीटी पीएसटी हो जाएगा, रिटन एग्जाम होगा, डीबी ट्रेड टेस्ट हो जाएगा। देखिए 3 चरण है, पीटी पीएसटी हो जाएगा, रिटन एग्जाम होगा और उसका ट्रेड और आपका डीबी हो जाएगा। तो पीटी पीएसटी और रिटन एक दिन में मतलब अलग अलग डेट में होगा, लेकिन डीवी और ट्रेड टेस्ट जो वो सिंगल डे में हो जाएगा। दोनों चीज़ें एक साथ कर दी जाएंगी और रिटन और पीएसटी आपका सेपरेट डेटों में होगा। फॉर्म कब से होगा, 25 जुलाई से लेकर अगस्त तक इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक बार बढ़िया चीज़ क्या दी है कि इन्होंने इस बार करेक्शन विंडो भी दिया है। इससे पहले क्या था, करेक्शन विंडो नहीं दिया जाता था। तो 24 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक आप मिनिमम कुछ फीस रखेंगे, ये उसके थ्रू आप अपने जो फॉर्म में कुछ गड़बड़ हुई है उसको आप ठीक करा लेंगे। फीस कितनी है, फीस आपकी सिंपली 100 रुपये है प्लस 18% जीएसटी 50 मतलब 150 रुपये मान के चलिए कि आपको इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए 150 रुपये का यहाँ पर चार्जेस लगने वाला है। एक चीज़ इन्होंने और इंक्लूड की है इसमें कि एक बच्चा एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अब दुनिया भर की वैकेंसी निकली हुई है, ट्रेड की वैकेंसी निकली हुई है, लेकिन आप कुक में भरते हैं तो कुक में ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। आप बार्बर में भरते हैं, बार्बर में आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप अपने ही राज्य में एक तो फॉर्म भरेंगे। ये नहीं है कि आप रहते हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड की वैकेंसी आ रही है उसमें आप फॉर्म भर देंगे। तो आप अपने ही कैटेगरी की, अपने ही स्टेट की, अपने ही राज्य की वैकेंसी में फॉर्म भरेंगे। एक ही वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं, दूसरी किसी भी वैकेंसी में आप अप्लाई नहीं करेंगे। एज की बात करें 18 से लेकर 25 साल तक आपकी जनरल की एज है। 3 साल की ओबीसी को छूट है तो 18 से लेकर 28 तक। एससी एसटी को 5 साल की छूट है तो 18 से लेकर 30 साल की ये आपकी छूट देखने को मिलेगी। डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही थी कि सर डॉक्यूमेंट्स कब तक का बनाएं, क्योंकि देखिए अगर कुक में है तो फूड प्रोडक्शन वाला एनएसक्यू लेवल 1 वाला सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके 23 अगस्त से पहले के होने चाहिए। ये भी इससे पहले नहीं बताया गया था कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं कब तक होने चाहिए। तो 23 अगस्त 2025 से पहले के आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तब तक आप वैलिड है। वरना क्या है, आप पूरी प्रक्रिया कर देंगे, डीवी होगा, आपको लात मार के बाहर निकाल देंगे। तो क्या मतलब है फिर उस चीज़ का भी। उसके बाद देखिए सिलेक्शन जो होगा ना, वो पहले आप डीबी मतलब आप पीटीपीएसटी चेक करेंगे। तो पीटीपीएसटी में हाइट जो मेल कैंडिडेट है 165 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो चेस्ट है वो मेल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल है, फीमेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इस बार एक चीज़ और इसमें बदलाव किया है कि आपकी जो रनिंग होगी RFID चिप के माध्यम से होगी, कि जितनी भी निगरानी है वो उसी के माध्यम से की जाएगी। रनिंग 5 किलोमीटर 24 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रनिंग है, वो भी 8:30 में। तो मुझे लगता है निकाल दोगे, उसमें इतनी कोई इशू नहीं है। अधिकतर जितनी भी वैकेंसी आती है लगभग सेम सिचुएशन रहता है। जब आप पीटीपीएसटी क्लियर कर लेते हैं तब जाते हैं आप सेकेंड स्टेज पर, वहाँ पर होता है आपका रिटन। रिटन में किस तरह से रहेगा, देखिए रिटन में आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे अच्छी बात है, लेकिन उससे फिर मेरिट बढ़ने के चांस रहेंगे। रिटन में क्या क्या सब्जेक्ट आएगा, रीजनिंग आएगी 25 नंबर का, 25 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। इंग्लिश या हिंदी में से आप एक चूज करेंगे और वहां से आपको 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे। जीके होगा 25 क्वेश्चन का और उसके बाद मैथ होगा आपका 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन का ये आपका पेपर होने वाला है। 100 ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो मोटा मोटा समझ में ये आता है कि आप किसी भी राज्य से हैं, अपने राज्य में एक तो फॉर्म भरेंगे और आप कहाँ से स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके ओन स्टेट का होना चाहिए। ये नहीं कि यार कहीं से भी भर सकते हैं, नहीं, आप अपने ही राज्य से भरेंगे। आपको वहाँ का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, स्थायी प्रमाण पत्र दिखाने पड़ेंगे और जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके 23 अगस्त से पहले के होंगे। तो 2-3 चीज़ें इसमें से बारीकी निकल के आती हैं।
पहली चीज़ कि जो वैकेंसी है उसमें आप एक ही पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, डॉक्यूमेंट्स आपके 23 अगस्त से पहले के हों। तीसरी चीज़, आप मेल फीमेल कोई भी हो आप फॉर्म भर सकते हैं। एज आपकी 18 से 25 साल जनरल की, 18 से 28 साल ओबीसी की और 28 से 30 साल होनी चाहिए अदर कैटेगरी मतलब SC ST की। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको जानना जरूरी है। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो आपको देखना पड़ेगा, वरना फॉर्म BSF में ऐसा भी हुआ है कि आपने फॉर्म भर दिया है, सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है, उसके बाद आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया है या भर्ती प्रक्रिया से लात मार के बाहर निकाला गया है। NSQ सर्टिफिकेट की जानकारी चाहते हैं 9984857042 का नंबर है, मैंने टेलीग्राम पर भी डाल दिया है, उस पर जाइएगा। मात्र आपका 2500 से 2800 रुपये लगेंगे, वहाँ से आपका टोटल जेन्युइन चीज़ें होंगी, गारंटी रहेगी हमारी। वो सर्टिफिकेट आपका जेन्युइन रहेगा, उसको बनवा लीजिएगा जिससे कि, और 23 अगस्त से पहले का होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आप अपने ध्यान में अपने माइंड मेकअप को तैयार कर लीजिएगा। इस वैकेंसी में नौकरी लेना बहुत ईजी है अगर आप चरणबद्ध तरीके से सुनियोजित अपनी रणनीति बनाते हुए चलेंगे। वैकेंसी दूर है नहीं मेरे भाई, और कंपेयर करेंगे दूसरी वैकेंसियों से तो वो वैकेंसी इसके कंपैरिजन में बहुत हार्ड है, ये इजी रहेगा। बोर्ड पे मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ ये वीडियो क्योंकि यहाँ पर लाइट की अभी शॉर्टेज चल रही है। ऑफिस में लाइट है, रेजिडेंशियल जो आवास है वहाँ पर आपको लाइट नहीं देखने को मिल रही है 2 दिन से, इसलिए वीडियो में थोड़ी डिले हो रही है। गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन हाँ इन्फॉर्मेशन तो देनी थी ना मेरे भाई आपको, तो दे रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। पंकज फौजी स्टडी ग्रुप टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैंने इसका डिटेल्ड PDF डाल दी है। उसके बाद कोई भी अपडेट आता है मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ। इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।